11 स्पेशल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजदा। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल में दलालों की चांदी कट रही है। रिम्स में चप्पे चप्पे पर दलालों का कब्जा है। मदद के नाम पर खुलेआम वसूली का खेल चल रहा है। शुक्रवार को ऐसे ही 2 दलाल सुरक्षा कर्मियों के हत्थे चढ़ गए। रिम्स में चप्पे चप्पे पर दलालों का कब्जा है। रिम्स में मदद के नाम पर वसूली हो रही है। न्यूरो सर्जरी के मरीज के परिजन जलेश्वर महतो से एक दलाल ने 5,000 रुपए वसूल लिए। इतना ही नहीं, उसके बाद वो 3 साल की आलिया के ऑपरेशन के लिए 1.5 लाख रुपए मांग रहा था। यह मरीज के परिजन है जो बड़ी उम्मीद के साथ रिम्स पहुंचे थे। रिम्स राज्य का बड़ा अस्पताल है, बड़े चिकित्सक होते हैं और इनकी 3 साल की बच्ची का इलाज हो जाएगा। लेकिन रिम्स आते ही इन्हें कुछ नए युवक से जो है वो मुलाकात होती है और इलाज के नाम पर, ऑपरेशन के नाम पर इन जैसे आर्थिक रूप से कमजोर मरीज के जो परिजन है उनसे पैसे ठगे जाते हैं। 5,000 रुपए तुम इनसे लिए हो। क्या चीज का 5,000 रुपए? 5,000 रुपए जो थे साथ में जिनसे बात करवाए थे भैया, वो बोले थे कि इन लोग को मदद कर देना और हम पैसा देने। वो बोले थे, एम्बुलेंस वाले जो भैया थे वो बोले थे इन लोग कुछ कर देगा। तो इन लोग से वो बात करके हमको बोले कि 4-5 रुपए तू ले लेना। तो वही 4-5 हमको दिए। हजारीबाग के जलेश्वर महतो की पोती छत से गिर गई थी, जिसके कारण उसके सिर में गंभीर चोट लगी है। लेकिन जिस एम्बुलेंस से उसे रिम्स लाया गया, उसके ड्राइवर की मिलीभगत से एक दलाल ने जलेश्वर महतो से 5,000 ठग लिए। प्राइवेट जैसा आपको यहाँ हमारा डॉक्टर साहब कॉन्टेक्ट है तो ऐसा हम करवा देंगे, यही बात हुआ। 5,000 रुपया लिया तो हम कह चलो, नहीं मानने लगा तो 6,000 बोल रहा था। तो हम कह लो अभी 5,000 आप ट्रीटमेंट करा, अब कुछ नहीं है, अब आपको बच्ची हमको सुरक्षित करो। 5,000 तो इसको दे दिए। उसके बाद हमारे से पैसा वैसा कुछ बात नहीं हुआ। तो हमारे जीजा जी साथ में आए थे तो उनसे ही बात करने लगे कि नहीं, कम से कम 1-1.25 लाख रुपया हमको देना पड़ेगा, यहाँ मैनेज करना पड़ता है, तो आपको जल्दी ऑपरेशन करा देंगे। हम बोले कि अब ये उंगली पकड़ते पकड़ते पूरा गर्दन दबा रहा है, ऐसा कैसा होगा? आप पूरा 1-1.5 लाख में पहुंच रहा है। अगर 1-1.5 लाख रुपया यहाँ देते हैं हम, तो जमीन बेच के कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं इलाज करते हैं। पैसा हम लिए थे, क्या कि एम्बुलेंस वाला जो है ना वही हमको बोला था ऐसा कि तुम इन लोग से कुछ काम कराना, बेडरूम दिलवा देना, तुमको कुछ हम साइड से दिलवा देंगे। 5,000 ले लिया, संतोष नहीं हुआ था, 1.5 लाख मांग रहा है। नहीं, उसके बाद फिर क्या हुआ ना कि सर बोले, आए थे शाम में सर, वहाँ इमरजेंसी वाले सर आए, देखे, बोले कि इन लोग को ऑपरेशन करना होगा। तो इसके इनको समझाया तो नहीं समझे ऑपरेशन के लिए। तो ये बोले जो करना है जीजा से बात कीजिएगा। तो जीजा से बात करने लगे इनके, तो उनको बताए तो बोले कि अच्छा ठीक है, आप फोटो भेजिए कि सीटी स्कैन का फोटो क्या है, कि ऑपरेशन क्यों होगा बच्चा को। तो हम बोले कि हाँ सर तो ऐसा बोले हैं। तो बोला कि ठीक है, फोटो लाइए, एक दूसरे को हम आप बात करेंगे। वो एक दूसरे बात किए तो फिर बोले कि नहीं, जो बोले इधर तो बहुत खर्चा बता रहा है उधर। तो हम बोले कि अगर प्राइवेट में करवाइएगा 1-1.5 लाख रुपये खर्चा पड़ेगा। रिम्स के न्यूरो सर्जरी विभाग में जहां इलाज के नाम पर दलाल ने परिजन से 5,000 रुपए लूट लिए, वहीं दूसरी ओर खून के नाम पर दलालों ने गुमला के संजय उरांव से 3,000 रुपए ठग लिए। भाई का एकदम पोजीशन भी थोड़ा गड़बड़े टाइप का है। कितना पैसा मांगा? 3,000। क्या ब्लड देने का क्या? अब बोला दोस्त का भाई है, उसको ब्लड देना है, हम ब्लड देने आए। तुमको पता है तुम जिसको ब्लड देने आए थे उससे 3,000 रुपया भी लिया जा रहा है? नहीं, हमको बस बोला गया कि उसका नाम ये है, उसको दे देना है ब्लड। गए हम अंदर में, वही चीज़ बोले कि हमको देना है ब्लड। बस चेक हुआ, उसका बाद इन लोगों का मालूम हमको सर, अंदर में ये लोग क्या बात किया अपना, हमको बस उतना ही बोल के भेजा गया। तो हम क्या, आप मानवता के नाम पर ब्लड देने आए थे? यस सर। न्यूज़ 11 भारत ने रिम्स में दलालों का कई बार पर्दाफाश किया है। बावजूद रिम्स प्रबंधन आंख मूंदे बैठा है। यही वजह है कि दिनों दिन दलालों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। हालांकि सुरक्षा कर्मियों की मुस्तैदी के कारण दोनों दलालों को पकड़ लिया गया और बरियातू थाने ले जाया गया। लेकिन अगर रिम्स प्रबंधन ऐसे ही मूकदर्शक बना रहा तो कल फिर ये दोनों यही मरीज के परिजनों की मजबूरी का फायदा उठाते रहेंगे।
रिम्स के जो हाकिम है, जो निदेशक हैं, उनकी उदासीनता के कारण रिम्स के मरीज हर दिन रिम्स में दलालों के चक्कर में फंस रहे हैं और कहीं ना कहीं राज्य का ये जो सबसे बड़ा अस्पताल है वो पूरी तरह से दलालों के चुंगल में आ गया है। सहयोगी गुड्डू के साथ सत्यव्रत किरण, न्यूज 11 रांची। सीधा जुड़ेंगे, सहयोगी सत्यव्रत किरण हमारे साथ मौजूद है। सत्यव्रत, रिम्स निदेशक बड़े बड़े पिलरों पर बड़े बड़े अक्षरों से लिखा है कि दलालों से सावधान रहे। क्या इस तरह लिख देने से उनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? ऐसा नहीं है कि दलाल नहीं घूम रहे हैं, रिम्स प्रबंधक को भी इसके साफ तौर पर जानकारी है। उसके बावजूद जो दलाल है वो खुलेआम घूमते हैं और मजबूर लोगों का फायदा उठा रहे हैं। तो देखिए, बिल्कुल सही कहा राजदा आपने कि अगर आप फिलहाल रिम्स जाएंगे तो रिम्स के जगह जगह पर आपको बड़े बड़े अक्षरों में यह लिखा हुआ देखने को मिलेगा कि दलालों से सावधान। यह सरकारी अस्पताल है, यहाँ किसी भी चीज के लिए पैसे नहीं लिए जाते हैं। लेकिन शायद रिम्स प्रबंधन सोचता है कि इस तरह के बड़े बड़े अक्षरों में लिख देने मात्र से रिम्स में जो दलाली है वो खत्म हो जाएगी। जबकि राजदा, आज जिन दो दलालों को, जिन दो आरोपियों को पकड़ा गया है, अब तक उन लोगों के खिलाफ लिखित शिकायत नहीं दी गई है। रिम्स के सुरक्षा कर्मियों ने इन दोनों आरोपियों को पकड़ लिया क्योंकि परिजन इन पर आरोप लगा रहे थे और इन दोनों को फिलहाल बरियातू थाने को सौंप दिया गया है। लेकिन पुलिस की भी अपनी एक अलग मजबूरी है। जब तक पुलिस को लिखित शिकायत नहीं मिलेगी तब तक शायद ऐसे दलाल को जो है वो सलाखों के पीछे नहीं पहुंचाया जाएगा और हो सकता है कि कुछ घंटे बाद हमारे खबर दिखाए जाने के बाद ही यह दोनों जो आरोपी हैं वो खुलेआम सीना तान कर रिम्स में दोबारा घूमेंगे और दुगनी ऊर्जा के साथ फिर से मरीजों को लूटने की कोशिश करेंगे। आपको याद होगा राजदा, अगर आपको याद नहीं होगा तो रिम्स के हाकिम को जरूर याद होगा कि 18 जनवरी को रिम्स के ट्रामा सेंटर में एक घटना घटी थी। एक बुजुर्ग व्यक्ति जो कि बंगाल के पुरलिया के रहने वाले थे, रुद्र प्रताप सिंह उनका नाम था, 3 घंटे तक एम्बुलेंस में तड़पते रहे लेकिन उन्हें ट्रामा सेंटर में एक बेड तक उपलब्ध नहीं हुआ था। रिम्स के अधिकारी, रिम्स के सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी ने यह सफाई दी कि रिम्स में बेड उपलब्ध नहीं था। यही कारण है कि रुद्र प्रताप सिंह को बेड नहीं मिला और 3 घंटे तक वो एम्बुलेंस में तड़पते रहे और अस्पताल की दहलीज पर उनकी मौत हो गई। सवाल रिम्स प्रबंधन से यही है कि आखिर रुद्र प्रताप सिंह को बेड क्यों नहीं मिला। मैं बताता हूं राजदा कि रुद्र प्रताप सिंह को बेड इसलिए नहीं मिला क्योंकि जिस आरोपी को, जिस विवेक भारती को आप देख रहे हैं, जिसने हजारीबाग के रहने वाले जलेश्वर महतो, जो अपनी एक मासूम 3 साल की बच्ची आलिया को इलाज के लिए रिम्स लेकर पहुंचा था, उसे आसानी से बेड मिल जाता है। बदले में 5000 रुपए जो है वो आरोपी दलाल जो है विवेक भारती उसे देने पड़ते हैं। तो सवाल यही है कि आखिर आम आदमियों को रिम्स में बेड क्यों नहीं मिलता है और जब यह मरीज के परिजन किसी दलाल के चक्कर में फंसते हैं, किसी दलाल को जब पैसे देते हैं तो उन्हें आसानी से बेड मिल जाता है। रिम्स की उदासीनता कहिए, लापरवाही कहिए कि रिम्स के चप्पे चप्पे पे दलालों का कब्जा है। हर बार न्यूज 11 भारत जो है वो ऐसे दलालों को पकड़ता है, अपने कैमरे में कैद करता है, रिम्स के सुरक्षा कर्मी उसे पकड़ते हैं, लेकिन लिखित शिकायत नहीं होने के कारण यह दलाल रिम्स से बाहर निकल जाते हैं, जेल की सलाखों से बाहर निकल जाते हैं और दुगनी ऊर्जा के साथ फिर रिम्स पहुंचते हैं और रिम्स के जो भोले भाले मरीज है, जो आर्थिक रूप से कमजोर परिजन है, उनसे लूट करते हैं। राजदा, बिल्कुल सत्यव्रत, रिम्स की कई खूबियां हैं तो कई खामियां हैं जो कम होने का नाम नहीं ले रही है और हम कभी चाहे भी तो इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। अंदर के लोग हो चाहे बाहर के लोग हो, बिना मिली भगत के ऐसा करना बिल्कुल भी संभव नहीं है। कैसे इन पर लगाम लगाया जाए? क्या रिम्स प्रबंधन वाकई इतनी गहरी नींद में है कि उसे ना कुछ दिखाई दे रहा है ना कुछ सुनाई दे रहा है?
तो देखिए, मैंने आपको बताया राजदा कि ऐसे आरोपियों पे कार्रवाई करने की जरूरत है, जांच करने की जरूरत है, जो रिम्स प्रबंधन नहीं करता है। रहा बरियातू थाने की, पुलिस की, तो जब तक पुलिस के पास लिखित शिकायत नहीं दिया जाएगा तब तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है। जो परिजन है, जो मरीज है, वो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, अपने गांव से अस्पताल, रिम्स इलाज के लिए पहुंचते हैं, और कोई भी व्यक्ति जो कि बीमारी से पहले से परेशान है वो कोर्ट के चक्कर नहीं लगाना चाहेगा, वो पुलिस के पास नहीं जाना चाहेगा। प्रबंधन को चाहिए, क्योंकि इन पूरे घटना से रिम्स की छवि खराब हो रही है। भले ही आर्थिक रूप से मरीज लूटे जा रहे हैं, लेकिन छवि रिम्स की खराब हो रही है, और रिम्स प्रबंधन को चाहिए कि ऐसे दलालों पर नकेल कसे, ऐसे दलालों पर कार्रवाई करे। लिखित शिकायत जो है वो रिम्स के उपाधीक्षक, अधीक्षक को, बरियातू थाने को देना चाहिए कि रिम्स के सुरक्षा कर्मियों ने इस व्यक्ति को इस आरोप में पकड़ा है और इसकी पूरी जांच की जाए, उस पर कार्रवाई की जाए। जिस दिन रिम्स प्रबंधन लिखित तौर पर कार्रवाई करेगा उस दिन ऐसे जो दलाल हैं उनका मनोबल टूटेगा और रिम्स से यह दलाल जो है वो भाग सकेंगे। लेकिन मैंने आपको कहा कि अब से कुछ घंटे बाद यह जो दोनों आरोपी हैं वो उन्हें बरियातू थाने की पुलिस छोड़ देगी, क्योंकि अब तक उनके पास कोई लिखित आवेदन नहीं मिला है, और दुगनी ऊर्जा के साथ सीना चौड़ा कर जो है वो रिम्स में पहुंचेंगे ये दोनों लोग, और फिर से जो मरीज है और उनके परिजन जो है उन्हें अपना शिकार बनाएंगे। यह कहना कहीं से गलत नहीं है राजदा कि रिम्स के चप्पे चप्पे पे दलालों का कब्जा हो गया है, और रिम्स प्रबंधन इन दलालों से निपटने में, इन दलालों पर लगाम लगाने में नाकामयाब हो गया है। बस मीडिया कर्मियों को पत्रकारिता का पाठ पढ़ाने वाले जो रिम्स के हाकिम हैं, निदेशक महोदय हैं, उन्हें रिम्स के मरीज की इन परेशानियों को नहीं दिखती है। दूसरा, आप जो एक युवक देख रही हैं राजदा, वो भी रांची का रहने वाला है, सौरभ नाम है उसका, और उस पर भी यह आरोप लगा है कि वो खून के बदले में 3000 रुपए ले रहा था। आप समझिए कि अगर आपके पास पैसे हैं और आप रिम्स जाते हैं तो शायद आपका इलाज संभव है, तो शायद आपको ब्लड मिल सकता है, लेकिन अगर आप आम व्यक्ति हैं तो रिम्स में चक्कर लगाते रह जाइए, आपका इलाज नहीं हो पाएगा। हर दिन रिम्स के जो मरीज हैं वो व्यवस्थाओं पर आरोप लगाते हैं, बावजूद रिम्स प्रबंधन जो है वो अभी भी एनेस्थीसिया के नशे में बेहोश है, और अब तक उसकी नींद नहीं खुल रही है कि कैसे इन दलालों पर लगाम लगाया जा सके, ताकि जो मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं उनके जेब पर डाका नहीं डाला जाए। राजदा, बिल्कुल सत्यव्रत, और इस पूरे मामले में बस इतना ही समझदारी रखने की जरूरत है उन पीड़ितों को, उन मरीज के परिजनों को, कि वो खुद ही अपनी सुरक्षा करे और ऐसे दलालों के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि रिम्स प्रबंधन तो कुछ करने वाला है नहीं, वो लिखित शिकायत देगा नहीं जिस पर आगे कार्रवाई होगी। और जैसा कि आपने सही कहा कि थोड़े देर के बाद इन दोनों दलालों को पुलिस छोड़ देगी, क्योंकि उनके पास कोई लिखित शिकायत नहीं आएगी। मनोबल बढ़ रहा है और यही वजह है कि दलालों की भरमार है रिम्स में, जो मजबूर लोगों का फायदा उठा रहे हैं। तो उन मजबूर लोगों से यही गुजारिश हम करना चाहते हैं कि वो ऐसे दलालों के चक्कर में ना पड़े और सही ट्रीटमेंट अपने जो मरीज है उनका करवाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सत्यव्रत तमाम जानकारियों के लिए। तो रिम्स की ये खामियां कोई नई खामियां नहीं है, लगातार ऐसी शिकायतें बार बार रिम्स में देखने को मिलती है कि दलालों के चक्कर में आकर जो मरीज के परिजन है वो अपने पैसे गंवा रहे हैं, इलाज के नाम पर उनसे ठगी की जा रही है। लेकिन रिम्स प्रबंधन ऐसे दलालों के पकड़ में आने के बावजूद कोई लिखित आवेदन, लिखित शिकायत पुलिस को नहीं देता है, जिसके वजह से वो छूट जाती हैं और फिर से इसे धंधे में लग जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यव्रत। Like and share videos,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।